हेलो, मैं राहुल। आज हम लोग सीखेंगे, अगर आपको डाउट्स होगी तो वैसे मैट्रिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, अवयवों को गुना करना सीखना है। अगर आप सीख चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको डाउट्स है तो आज की क्लास में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। हम लोग अवयवों का गुना के बारे में समझेंगे, जो कैसे गुना होती है, सारा कंडीशन देखेंगे और एग्जाम्पल्स के तौर पे अच्छे से समझ आ जाए, इसके लिए एनसीईआरटी का 5-7 सवाल को हम समझ लेंगे, 5-7 सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अवयवों का गुना कैसे करते हैं। तो अवयवों को गुना करने के लिए कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन के अंतर्गत अवयव गुना होता है। कंडीशन ये है, जो फर्स्ट का स्तंभ और सेकेंड का पंक्ति, ध्यान रखिएगा। पहला जो अवयव है ना, आपको गुना करने के लिए ए और बी दो अवयव दिया जाएगा, तो पहला अवयव का स्तंभ और दूसरा अवयव का पंक्ति ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी गुना संभव होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, पहला अवयव का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति बराबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग देखेंगे, एक अवयव ए है जिसको हम ए आई जे से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जो कि m क्रॉस n कोटि का है, ध्यान से देखिएगा। और एक अवयव बी जो है, जो कि बी आई जे है। यहाँ पे आपको प्रश्न में कुछ अवयव रहेंगे। तो पहला अवयव का जो स्तंभ है n, दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, दूसरा का पंक्ति n होना चाहिए, और ये कुछ भी हो, मान लेते हैं t होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मेरी बातों को एकदम गौर से समझिएगा। दो अवयव का गुना होने के लिए पहला अवयव का स्तंभ दूसरा अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो पहला का स्तंभ अगर n है तो दूसरा का पंक्ति n होना चाहिए, तभी दोनों का गुना संभव होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए, क्या a और b ये गुना होगी, ए और बी गुना होगी, शर्त का पालन हो रही है, यस हो रही है। पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर होकर अब दोनों गुना होगा। तो आइए, गुना होगा तो ए इंटू बी अगर होगी तो ए इंटू बी ऐसे होगा, ध्यान से देखिएगा, ए इंटू बी ऐसे होगा। तो पहले तो हम ए वाला लिख लेंगे, हम एम क्रॉस एन इंटू, और फिर बी वाला लिखेंगे एन क्रॉस टी। ध्यान से देखेंगे, अब ये जो बराबर है पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और नया जो मेरा ए और बी का जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब तो गुना हो जाएगी ना, अब आपको कुछ वाट निकलेगा, बहुत सारा वाट निकलेगी, लेकिन जो नया मेरा अवयव बचेगा वो m क्रॉस t बचेगा। यही आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये n और n तो कैंसिल हो जाएगा, पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर है, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m और t। मतलब ध्यान से देखिएगा, जो प्रोडक्ट बचती है गुना होने के बाद, उसमें पहला अवयव का पंक्ति और दूसरा अवयव का स्तंभ भाग लेता है। जो प्रोडक्ट बचता है, आपको याद रखनी पड़ेगी, जो प्रोडक्ट बचता है उसमें पहला अवयव का पंक्ति और दूसरा अवयव का स्तंभ भाग लेता है, क्योंकि पहला का स्तंभ तो कट चुका है तो पहला का पंक्ति बचेगा, दूसरा का पंक्ति कट चुका है तो दूसरा का स्तंभ बचेगा। समझ रहे गौर से। तो मेरा जो प्रोडक्ट बचेगा उसमें पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ से भाग लेगा। कैसे भाग लेगा, कैसे गुना होगा, ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं। इसको हम बहुत सारा एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ प्रश्न हैं, जिसको एग्जाम्पल्स बना के हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। समझ रहे हैं ना, है ना। रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अब एग्जाम्पल्स के रूप में पहला प्रश्न लेते हैं, समझने के लिए। ये सब जो हम ले रहे हैं ना, वो गुना समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं, लेकिन जब तक आप इस पे 4-5 सवाल को समझ न लेंगे बना के, तब तक आपको भेजे में नहीं जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके एग्जाम्पल्स की मदद, क्वेश्चंस के रूप में लिए एग्जाम्पल्स। आइए इसको गुना करते हैं, देखते हैं गुना करके सावधानी से। तो ये मेरा दो अवयव है, सिंपल है, हम बारी बारी से लेंगे। ये मेरा अवयव है जिसको गुना करना है, देखिए दोनों अवयव को गुना करना है। तो पहली बात समझिएगा, पहला का पंक्ति आप ऐसे समझ लेंगे, गौर से देख लेंगे, आप समझ लेंगे। जो पहला का जो मेरा कोटि है वो 2 क्रॉस 2 है, और दूसरा का कोटि भी 2 क्रॉस 2 है। शर्त क्या है गुना होने के लिए, पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। देखिए, पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर है बिल्कुल है, तो समझ जाएंगे दोनों गुना होगा। ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ों को आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है, इसका मतलब दोनों गुना होगा। ध्यान से देखिए, अब गुना कैसे होगा, आइए देखते गुना कैसे होगा। तो पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति बराबर हो गई, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ। तो गुना कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा, पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ ऐसे भाग लेता है गुना में, समझ रहे हो ना। पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ ऐसे गुना होता है, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखेंगे ऐसे गुना होता है, पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, ऐसे गुना होता है, क्योंकि बचा हुआ है पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो गुना ऐसे होती है, ऐसे का ऐसे, तो मतलब इसका गुना इससे होगी और इसका गुना इससे होगी, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। संगत अवयव का गुना करते हैं, मतलब इसको ऐसे, तो इसका गुना इससे होगा, तो ए गुने ए स्क्वायर, देखिए गौर से, ए गुने ए स्क्वायर और बी गुने बी स्क्वायर, और दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये पहला अवयव तैयार हुआ, समझ रहे हैं ना, इसका इससे गुना होकर के पहला अवयव तैयार हुआ। अब सेम टू सेम पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से होगी, गुना समझिएगा, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से, ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से हो गई ना, अब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से होगा, तो पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से गुना होगा, गुना करिए, इसका गुना इससे होगा, तो ए गुने माइनस बी, तो आपको यहाँ पे माइनस ए बी बचेगा। देखिए ध्यान से, इसको इससे गुना हो रही है, ए गुने माइनस बी मतलब माइनस ए बी है, फिर इसका इससे गुना होगा, तो प्लस बी ए, देखिए गुना हो गई है, मतलब पहला पंक्ति का पहला स्तंभ और पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ हो गई। अब सेम टू सेम यही काम करेंगे यहाँ पे, अब दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से और फिर दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ से, ध्यान समझेंगे, 4-5 सवाल को पहले समझना पड़ेगा आपको। दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना होगा, तो माइनस बी को ए से गुना करेंगे, तो कितना बचेगा, माइनस बी ए, इसका इसे गुना होगा और फिर इसका इसे, उंगली देखिए, हाथ देखिए, ऐसे, तो माइनस बी ए और ए बी गुना हो गई, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना हो गए, देखिए उंगली, जो जिसको ढकेगा उसी से गुना होगा। अब ये दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ से, तो इसका गुना इससे होगा, तो माइनस बी और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, इसका इससे हो गई, अब ए गुने ए, तो प्लस ए स्क्वायर, देख रहे हैं गुना संभव हो रही है ना, ऐसे गुना होती है। गुना में कौन सा भाग लेता है, पहला का पंक्ति भाग लेता है, दूसरा का स्तंभ भाग लेता है, पहले बता चुके हैं, पहला का पंक्ति भाग लेगा, दूसरा का स्तंभ भाग लेगी, समझ रहे। अब हम इसको क्या करेंगे, समेट लेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे, तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गुणनफल हो गई है, ये फाइनल रिजल्ट हो गई, समझ रहे हैं, गौर से ऐसे गुना करते हैं, समझ रहे हैं। अभी हम लोग बारी बारी से हम अलग अलग टाइप का प्रश्न लेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था एग्जाम्पल्स के तौर पे। आइए हम दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं, बने रहेंगे आप लोग। अब इसे देखिए, ये दूसरा प्रश्न को हम समझते हैं, ये दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा एग्जाम्पल से लेते हैं समझने के लिए, इसे गुना करना है, ध्यान से देखेंगे, इसे गुना करना है हमें, ये दो अवयव है, दोनों को गुना करना है। पहले देखिए समझेंगे, गुना होने का शर्त क्या है, पहला अवयव का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, कोटि लिख लेते हैं ऐसे समझने के लिए, एग्जाम्स में आप नहीं लिखेंगे ऐसा, तो इसकी जो कोटि है कितना हो, 3x1, ठीक है, और इसकी कोटि हो गई आपको 1x3, आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ये 3x1 1x3, सही है। तो पहला का जो स्तंभ है वो दूसरा के पंक्ति के बराबर दिख रही है, यस बिल्कुल दिख रही है, पहला का स्तंभ 1, दूसरा का पंक्ति 1, मतलब दोनों बराबर दिख रहा है, सही है, मतलब गुना संभव होगा। अब गुना होगे कैसे, गुना होगा कैसे, आइए हम लोग चर्चा करते हैं पार्ट वाइज करके। तो गुना देखिए कैसा होता है, आइए गुना देखते हैं। तो पहला का स्तंभ दूसरा का पंक्ति बराबर है, वो कैंसिल हो जाएगी, अब बचेगा क्या, पहला का स्तंभ दूसरा का, बचेगा पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, मतलब मेरा जो नया अवयव बनेगा वो 3x3 कोटि का बनेगा। ध्यान से देखेंगे, मेरा जो नया अवयव बनेगा वो बनेगा 3x3 कोटि का, समझ रहे हैं गौर से। आइए 3x3 कोटि का बनेगा, तो गुना कैसे होगा, बड़ी आराम से देखेंगे। गुना ऐसे होती है, पहला का पंक्ति का दूसरा का स्तंभ से भाग लेगा, ऐसा ध्यान से देखेंगे, देखो ऐसे गुना होगा, ऐसे पहला का पंक्ति का दूसरा का स्तंभ, ऐसे गुना होती है, पंक्ति टू स्तंभ, तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना होगा, तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से, तो पहला पंक्ति में भी एक अवयव, पहला स्तंभ में भी एक अवयव, तो इसी एक का 1 से गुना होगा, तो 1 का 2 से गुना होगा। ध्यान से देखेंगे, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से, तो 1 का गुना 2 से होगा, तो 2 पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से हो गई, अब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से होगा, ध्यान से देख लो, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से होगा, तो 1 गुना 3 मतलब 3 हो गई, एक एक अवयव है,
पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ से होगा, तो 1 गुना 4, तो ये होगा ये 4, एक ही अवयव है, गुना होगा। अब ये सेम टू सेम काम होगा किससे, दूसरा पंक्ति का, तो दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से, दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ से, दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ से, पार्ट वाइज करेंगे 3 अवयव हो जाएगा। दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ पहला स्तंभ से, 2 दूनी 4। अब दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ से, 2 तिया 6। दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ से, 2 चक्के 8। दूसरा पंक्ति का काम हो गया बारी बारी से। अब सेम टू सेम तीसरा पंक्ति का काम करेंगे, तो तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से, तो 3 दूनी 6। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 तिया 9। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, देख रहे हैं ना, तीसरा पंक्ति पहला, तीसरा पंक्ति दूसरा, तीसरा पंक्ति तीसरा, तो तीसरा पंक्ति तीसरा, 3 चौके 12। फाइनली 3 क्रॉस 3 कोटि का मिल गया ना। एक ही अवयव था तो जोड़ने का झोली बच गया, हम लोग बहुत सारी चीज़ में जोड़ने के लिए मिलेगी हम लोग। एक ही अवयव था, ये हो गया 3 क्रॉस 3 का गुना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए एक देखते हैं, एक अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, ये भी गुना है, ये तीसरा उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गुना के लिए। इसकी कोटि हो गई है 2 क्रॉस 2 और इसकी कोटि है 2 क्रॉस 3। पहला का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के बराबर है, गुना होने के लिए ये शर्त होना चाहिए, बराबर है। अब मेरे पास जो नया आइटम्स बचेगी, मेरा जो बचेगा गुना प्रोडक्ट के बाद जो आप बनेगी, तैयार होगा, उसका कोटि क्या होगा, 2 क्रॉस 3। देखिए 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 कुछ ऐसा होगा, 2 क्रॉस 3 ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 मेरा अभी कुछ ऐसा होगा ना, 2 पंक्ति होगा, 3 स्तंभ होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 क्रॉस 3 कुछ ऐसा होगा। तो पार्ट वाइज अव्यय भर देते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग, अव्यय भरते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना, देखिए कैसे होती है गुना। पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, क्योंकि गुना में पंक्ति और स्तंभ भाग लेता है, तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से, तो उंगली देखेंगे, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से, तो 1 का 1 से गुना होगा, -2 का 2 से गुना होगा। ध्यान से देखेंगे, तो 1 का 1 से गुना होगा तो 1, -2 का 2 से गुना होगा तो -4। सही है, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से हो गई। अब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से होगा, ध्यान से देखेंगे, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से होगा, तो 1 गुने 2 मतलब 2 और 2 गुने 3 मतलब -6। ध्यान से देखिएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 गुने 2 2, ध्यान देखिएगा, 1 गुने 2 2 और 2 -2 गुने 3 मतलब -6। ये दूसरा अवयव हुआ मेरा, ये दूसरा अवयव, ये मेरा पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ठीक। अब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 गुना 3 3 और -2, 3 -2। सही है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, काम भरा है। अब सेम टू सेम करेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। आइए शुरू हो जाते हैं। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ लेते हैं, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2 और +6। ध्यान रखिएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो गई। अब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 + 9। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 तिया 6 और +3 एकम 3। थोड़ा बार बार देख लीजिएगा, क्या 2 क्रॉस 3 निकल गए। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा समेट लेते हैं। तो 1 में से 4 गया -3, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 2 गया तो 1, 2 + 6 8, 9 4 13 और 6 3 9। ये बचा मेरा 2 क्रॉस 3। समझ रहे हैं ना, ये अवयव का गुना हो गई। ध्यान से देखेंगे, ये तीसरा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से समझते हैं। 4-5 सवाल समझ लीजिए, भले आपको आधा घंटा समय लगेगी, लेकिन अच्छे से समझ जाइएगा ना, तो पूरा चैप्टर में अवयव का गुना से रिलेटेड बहुत सारा सवाल होता है। जब तक आप गुना अच्छे से नहीं समझेंगे, चैप्टर के हर एक सवाल में आप अटकेंगे, तो इसके लिए गुना समझ जाइए अच्छे से। समझ रहे हैं ना, आइए देखते हैं। चलिए एक चौथा उदाहरण के तौर पे समझते हैं, इसको देखिएगा बड़ी आराम से। सबसे पहले देखते हैं गुना होने का कंडीशन। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, पहला का कोटि 3 क्रॉस 3, दूसरा का कोटि भी 3 क्रॉस 3। आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, बराबर है। अब मेरा जो अभी बचेगा वो 3 क्रॉस 3 कोटि का बचेगा, समझ रहे हैं।
तो मेरा जो अवयव बचेगा वो बचेगा 3x3 कोटि का। समझ रहे हैं ना। 3x3 कोटि का कुछ ऐसा होता है। थ्री क्रॉस थ्री कोटि का कुछ ऐसा होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। मेरा जो अवयव बचेगा वो 3x3 कोटि का होगा। तो 3x3 कोटि कुछ ऐसा बचता है, 9 अवयव बचेगा। हम पार्ट वाइज सब अवयव को भरते हैं। समझ रहे हैं ना। पार्ट वाइज सभी अवयव को हम भर लेंगे। आइए देखते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले गुना कैसे होते हैं। पंक्ति का गुना होता है स्तंभ से। ठीक, तो गुना करते हैं पंक्ति का स्तंभ से। तो मेरा ध्यान देखिएगा, उंगली देखिएगा, पंक्ति का स्तंभ से। तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना होगा। देखिए किसका किससे गुना होगा ये आपको देखना है। पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से होगी। तो 2 का गुना होगा 1 से, 3 का गुना होगा 0 से, 4 का गुना होगा 3 से, सब जुट जाएगा। ध्यान देखिएगा, 2 का गुना होगा 1 से, 3 का गुना होगा 0 से, 4 का गुना होगा 3 से। समझ रहे हैं ना। पंक्ति का जब स्तंभ से गुना होगा, जो जिसको ढकेगा उसी से गुना होगा। वो ये इसको ढकेगा तो 2 ढकेगा 1 को, 3 ढकेगा 0 को, 4 ढकेगा 3 को। तो गुना करते हैं पहला का पहला से। 2 एकम 2, 3 गुने 0 3, 4 तिया 12, मतलब 2 एकम 2 प्लस 4 गुने 3 गुने 0 0 प्लस 3 4 तिया 12। ये पहला अवयव मेरा तैयार हुआ। ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसको मिटा लेते हैं ताकि आगे भी चल जाए। तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से हो गई। अब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से होगा। तो पहला पंक्ति का जब दूसरा स्तंभ से होगा तो ध्यान से देखिएगा, 2 का होगा 3 से, 3 का होगा 2 से और 4 का होगा 0 से, क्योंकि पहला का दूसरा से हो रही है। 2 का होगा -3 से, तो -2 गुने -3 -6 ऐसे लिखेंगे। 2 को होगा -3 से, 3 को होगा 2 से। ध्यान से देखिएगा, 3 दूनी 6 प्लस 6 हो जाएगी। 2 का हो गया -3 से, 3 का हो गया 2 से और 4 का होगा 0 से। तो ये 4 का 0 से होगा 0। देखिएगा पहला का दूसरा से हो गई, दूसरा अवयव तैयार है। अब पहला का तीसरा से होगा। तो 2 का होगा 5 से 10, 3 का होगा 4 से 12 और 4 का होगा 5 से, 4 पंचे 20। ध्यान से देखेंगे मेरे गुना हो रही है। पहला का पहला से, पहला का दूसरा से, पहला का तीसरा से संपन्न हो गई। उसी प्रकार हम दूसरा पे काम करते हैं। दूसरा का पहला से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 गुने 0 0, 5 गुने 3 15। ध्यान से देखिएगा, दूसरा का पहला से हो गया। अब दूसरा का दूसरा से होगा। 3 तिया 9, मतलब -9। तीसरा का इस 4 गुने 2 8 हो गई। अब 5 गुने 0 0 हो गई। ध्यान से देखिएगा, दूसरा का दूसरा से गुना कर रहे हैं तो -3 गुने +3 8 0। दूसरा का दूसरा संबंध दूसरा का तीसरा से होगा। तो 3 गुने 5 15, 3 गुने 5 15, 4 गुने 4 16, 5 गुने 5 25। ध्यान से देखेंगे, दूसरा का तीसरा से हो रहा था। 5 तिया 15, 4 छक्के 16, 5 पचे 25। दूसरा का तीनों से हो गया। अब तीसरा का पहला से ऐसे 4 एकम 4, 5 गुने 0 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 5 गुने 0 6 18। ध्यान से देखेंगे, तीसरा का पहला से हो गई। अब तीसरा का होगा दूसरा से। 4 तिया 12 -12, 5 का होगा 2 से 10, 6 का होगा 0 से 0। मिलाइए, तीसरा का दूसरा से -12 10 0। अब दूसरा का तीसरा से होगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 चक्के 20 और ये 6 पंचे 30। मिलाएंगे, तीसरा का तीसरा से होगा तो 5 चक्के 20, 4 पंचे 20, 5 चक्के 20 और 6 पंचे 30। गुना हो गई क्या। अब देखिएगा, साफ लग रहा है ये 3x3 कोटि का है। पहले आप समझ लें, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सॉर्ट कर लेंगे बड़ी आराम से। समझ रहे हैं ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ी आराम से सॉर्ट कर लेंगे। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप जोड़ लेंगे। ठीक, तो पहले आप इसको समझ लें। अब हम क्या करते हैं, समेट लेते हैं सबको। 2 + 12, 2 + 0 + 12 14 हो जाएगी। -0 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देख ले कितना,
20 और 10 30 और 12 42 हो जाएगा यहाँ पे। 15 और 3 18 हो गई है। 8 में से 9 गया, -1 हुआ है। और ये 25 और 15 40 और 16 56 हो गया है। 18 और 4 22 हो गई है। 10 में से 12 घटा, -2 हो गया है। 20 20 40 और 30 70। देखिएगा ये अवयव आपका तैयार है, फाइनल प्रोडक्ट। ये गुना करना हम लोग सीख रहे थे, बहुत आराम से गुना करेंगे, समझ गए ना? धीरे धीरे समझ रहे हैं आप गुना कैसे होती है। और सवाल देखेंगे, 1 2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, बने रहेंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसे थोड़ा समझते हैं बड़े आराम से, बहुत आराम समझते हैं। पहले तो ये देखेंगे, इसकी कोटियाँ हो गई है 3 क्रॉस 2, ठीक है। और इसकी कोटियाँ हैं 2 क्रॉस 3। गुना होने के लिए पहला का सम दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, बराबर है। अब जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा गुना होने के बाद, वो बनेगा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। वो बनेगा 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का बनेगा, देख रहे हैं ना? ये 2 कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा 3 क्रॉस 3 का बनेगा। 3 क्रॉस 3 मतलब 9 अवयव हमको तैयार करना पड़ेगा। शुरू हो जाइए, कैसे तैयार करेंगे, शुरू हो जाए। गुना ऐसे होगा, सेम टू सेम गुना करने के लिए पंक्ति का होता है स्तंभ से, तो पहला से शुरू करते हैं। पहला पंक्ति का पहला स्तंभ जो ये अवयव है, तो 2 का 1 से गुना होगा, इसका 1 से गुना होगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का 1 से, 1 का -1, तो 2 का 1 से 2, 1 का -1 से मतलब -1। ये पहला अवयव होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। और पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 0 से होगा 0, 1 का 2 से होगा +2। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का 1 से होगा और 1 का 1 से होगा, तो 2 का 1 से होगा 2 और 1 का 1 से होगा तो 1। ध्यान से देखेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, संपन्न हो गया, ठीक है। अभी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 का 1 से होगा 3, 3 का 1 से होगा 3, 2 का -1 से होगा -2। दूसरा पहला हो गया, दूसरा दूसरा होगा, 3 का 0 से 0, 3 का 0 से 0 और 2 का 2 से हो जाएगा 4। दूसरा का दूसरा से हो गया, दूसरा का तीसरा से होगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और +2 हो गई। बस तीसरा बचा, तीसरा का पहला से, -1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 1 में -1 से गुना करेंगे, ये भी -1 हो जाएगा। देखिए -1 में 1 से गुना करेंगे -1, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपको -1, -1 में 1 से गुना -1 और 1 में -1 से -1, ठीक है। पहले दूसरा का तीसरा का पहला से हो गया, अब तीसरा का दूसरा से, -1 में 0 से तो 0, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, तीसरा का तीसरा से, -1 में 1 से गुना करेंगे -1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो +1। ध्यान से देखिएगा, -1 में 1 +1 में 1, ये मुझे 3 क्रॉस 3 का मिल रहा है। गुना तो हो गई, अब अगला स्टेप में समेट लेते हैं। अगला स्टेप में समेटेंगे हम लोग, चलिए समेटते हैं। 2 में से 1 घटा, 1 2 3, 3 में से 1 4 5, -2 2 0, कट करके देख रहे गुना बच रहे हैं हम लोग को। साफ काफ़ी गुना समझ रहे हो आप लोग, सिंपल है, काफ़ी गुना बढ़िया है, समझ रहे गुना। तो ये रहा एक सवाल है, और भी एक सवाल एक बचा हुआ है, इसको देख ही लेते हैं हम लोग। चलिए ये भी समझते हैं हम लोग गुना आराम से। इसकी कोटियाँ हो गई है 2 क्रॉस 3, ओके, और इसकी कोटियाँ हो गई है 3 क्रॉस 2। ध्यान से देखेंगे तो जाहिर सी बात है पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 बराबर है। अब जो गुना होगा तो गुना होने के बाद जो अवयव बचेगी वो 2 क्रॉस 2 कोटि का होगा। ध्यान देखिएगा, 2 क्रॉस 2 का होगा, ठीक। गुना ऐसे होती है, ऐसे गुना होती है, पहला का पंक्ति का दूसरा के स्तंभ से तो गुना हो गई। देखिए ऐसे ऐसे, मतलब 3 आइटम में गुना होगा, ऐसे को ऐसे, तो 2 का गुना 3 से मतलब 6, 3 का गुना 2 से 6, -1 का 1 से -1 और 3 का 3 से 9। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, -3 का 3 से गुना -9, -3 का 3 से, -1 का 0 से गुना होगा 0,
3 का गुना 1 से होगा 3, बस संपन्न। पहला का पहला से, पहला का दूसरा, संपन्न, बाउंड्री बन गई। अब दूसरा का पहला से, -1 का 2 से गुना होगा, -2, -1 का 2 से गुना, 0 का 1 से गुना होगा 0, 2 का 3 से गुना होगा। अच्छा ध्यान से कीजिएगा, दूसरा का पहला से हो गया, अब दूसरा का दूसरा से, -1 का -3 से गुना होगा तो +3, -1 का +3 से गुना होगा, 0 का 0 से गुना होगा 0, और 2 का 1 से गुना होगा। देखिए 2 × 2 मिल गई ना, जैसा हमें चाहिए था। अब आप समेट लेंगे, सिंपल, 2 ये स्टेप का तो काम है। चलिए 9, 6, 15 में से 1 गया 14, 9 में से 3 में से 9 गया -6, 6 - 2 4, 3 2, देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो ये रहा गुना। तो क्या हम लोग गुना, उम्मीद करते हैं आप लोग गुना समझे होंगे। 6 प्रश्न को हम लोग देखें। गुना होने के लिए कंडीशन आप लोग को पता होना चाहिए, पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, जो कि कैंसिल हो जाती है, बचता है पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, जिसमें गुना होता है। मतलब गुना होने के लिए पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ से भाग लेता है, गुना होती है। मतलब गुना में पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ भाग लेता है। ठीक, आप लोग एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ ना आई तो वीडियो 1-2 बार रिपीट करके देख लें अच्छे से, जहाँ पे समझ ना आए बार बार बैक फॉरवर्ड करके देख लीजिए। तो मिलते हैं नई क्लास में।